Good morning students. Today now study structure of PHP and syntax. जैसा कि लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि PHP का प्रोग्राम बनाने से पहले हमें PHP का एनवायरनमेंट सेट करना होता है, तो इसके लिए हमें एक वेब सर्वर डालना पड़ता है और उसके साथ कोई ना कोई PHP एडिटर डालना पड़ता है। अब हम बात करते हैं PHP स्ट्रक्चर की। अगर आपने PHP का प्रोग्राम बनाना है तो सबसे पहले मैं विंडो के अंदर जो डिफ़ॉल्ट रूप से एडिटर डला हुआ है नोटपैड, उसको ओपन करता हूँ। मैंने इसको ओपन किया। ओपन करने के बाद जैसे ही मैंने नोटपैड को ओपन किया है, आपके सामने नोटपैड की स्क्रीन आपको दिखाई देती है। तो उस नोटपैड एडिटर पर आप PHP का स्ट्रक्चर बनाओगे। तो इसका स्ट्रक्चर क्या कहता है? सबसे पहले एंगल ब्रैकेट आएगा, उसके बाद क्वेश्चन मार्क, फिर आप स्मॉल लेटर में PHP लिखोगे। लिखने के बाद ये आपका बॉडी स्टेटमेंट होता है जहाँ पर PHP का पूरा कोड लिखा जाता है, कोड ऑफ PHP। जैसे ही कोड कंप्लीट होता है तो लास्ट में एक क्वेश्चन मार्क लगाकर PHP के कोड को बंद करना होता है। पूरा का पूरा कोड इसके अंदर लिखा जाता है। यानी PHP की जो स्ट्रक्चर है वो एंगल ब्रैकेट से स्टार्टिंग होती है, उसके बाद क्वेश्चन मार्क, फिर स्मॉल लेटर में PHP लिखोगे, उसके बाद पूरा का पूरा कोड इसके अंदर लिखा जाता है। देन लास्ट क्वेश्चन मार्क एंड एंगल ब्रैकेट लगाओगे। यहाँ पर ओपनिंग एंगल ब्रैकेट और लास्ट में क्लोजिंग एंगल ब्रैकेट को आप लगाओगे। जैसे आपने ये कोड PHP के अंदर लिखा, लिखने के बाद इस फाइल को सेव करना होता है। सेव करने के लिए हम क्या करते हैं, PHP की फ़ाइल का नाम कोई भी दे सकते हैं। सपोज़ आपने फ़ाइल का नाम दिया abc.php। .php इस फाइल का एक्सटेंशन होता है क्योंकि आप PHP की फ़ाइल सेव कर रहे हो, तो .php इस फाइल का एक्सटेंशन है। जब आप फाइल को सेव करोगे तो सेव करते वक्त यह ध्यान दिया जाता है कि इस फाइल को सेव कहाँ करना है। तो सेव करने के लिए आप इसकी जो लोकेशन सेट करोगे वो कुछ इस तरह से रहती है। लोकेशन में आप सबसे पहले C ड्राइव में जाओगे। ये C ड्राइव में गए अपन। C ड्राइव के बाद इसी के अंदर एक फ़ोल्डर बना हुआ है वैम्प। अगर आप वैम्प सर्वर डालते हो, वैम्प सर्वर के अंदर एक फ़ोल्डर बना हुआ पड़ा है जिसका नाम है www। इस फ़ोल्डर के अंदर आपने क्या करना है, इस फाइल को सेव करना है। जो यहाँ फाइल का सेव लोकेशन होगा वो आपके वैम्प सर्वर के अंदर बना हुआ वर्ल्ड वाइड वेब यानी www के फ़ोल्डर के अंदर आप इस फाइल को सेव करोगे। जैसे आप उस फोल्डर के अंदर इसको सेव करते हो, सेव करने के बाद इनबिल्ट रूप से इसके इंडेक्स के अकॉर्डिंग इस फाइल को वो सेव कर लेता है। सेव करने के बाद इस फाइल को चलाने के लिए आपको क्या करना है, वैम्प सर्वर को रन करना है। वैम्प सर्वर को आप रन करोगे। रन करते ही आपको एक मैसेज बॉक्स देगा और वहाँ पर लिखा होगा ओके। आपने ओके पे क्लिक करके इस सर्वर को रन कर देना है। जैसे ही सर्वर रन हो जाता है, रन होने के बाद आप उस एड्रेस में जाके इस फाइल को सर्च करोगे या उसके एड्रेस पैनल में जाके इस फाइल को सर्च करोगे। जैसे ही आप सर्च करते हो वो फाइल आपकी ओपन हो जाती है। सर्च करने के लिए आपको करना क्या होगा, जैसे आपने वैम्प सर्वर चलाया है उसके बाद आपको वेब ब्राउज़र ओपन करना है। जैसे वेब ब्राउज़र आप ओपन करते हो तो वहाँ की एड्रेस बार पर आप लिखते हो लोकल होस्ट। आप लोकल होस्ट लिखते हो या आप 127.0.0.1 से लॉगिन करते हो। यानी जब इस फाइल को चलाना है तो आपको इस फाइल को लॉगिन करना पड़ेगा और लॉगिन करने के लिए आप वेब ब्राउज़र पर वैम्प सर्वर लॉगिन करोगे।
तो लॉगिन करने के लिए सबसे पहले वेब सर्वर को रन करोगे। रन करने के बाद वेब ब्राउज़र को ओपन करोगे और उसकी एड्रेस बार पर लोकल होस्ट या 127.0.0.1 लिखकर इसके आईपी को कॉल करोगे। जैसे ही इसके आईपी कॉल करते हो तो आपकी वेब ब्राउज़र की स्क्रीन पर PHP का वेब सर्वर कॉल हो जाता है और उसके मेन्यू में जाके आप अपनी फ़ाइल को सर्च करके वहाँ पर रन कर सकते हो। तो जैसे ही आपने इस फाइल को वहाँ रन किया तो रन करते ही वो इसके स्ट्रक्चर और सिंटैक्स का मिलान करता है। स्ट्रक्चर और सिंटैक्स का मिलान जो होगा ये पूरी की पूरी लैंग्वेज केस सेंसिटिव लैंग्वेज होती है, जिसमें एवरी कोड स्मॉल लेटर में लिखा जाएगा। यानी इसके जो सिस्टमेटिक फंक्शन अंदर प्री डिफाइन है वो सारे के सारे स्मॉल लेटर में लिखे जाएंगे और प्रोग्रामिंग का कोई भी कोड होगा वो हमेशा एंगल ब्रैकेट से शुरू होगा और क्वेश्चन मार्क एंगल ब्रैकेट के अंदर ही लिखा जाएगा। लिखने के बाद इस फाइल को आप abc.php या किसी भी नाम से सेव करोगे। सेव करते वक्त आपको लोकेशन ध्यान रखनी है कि हमारी जो फाइल सेव होगी वो C ड्राइव के वेब सर्वर के www नाम की डायरेक्टरी में जाके सेव होगी। वहाँ सेव करने के बाद आप इस फाइल को अपने वेब ब्राउज़र पर ओपन कर सकते हो। इसका पूरा का पूरा सिंटैक्स और जो स्टेटमेंट है वो प्री डिफाइन है, यानी कोई भी फंक्शन, कोई भी वेरिएबल, कोई भी स्टेटमेंट जो प्री डिफाइन है आप एज इट इज़ उसका यूज़ करोगे, जो कि एक केस सेंसिटिव है। यानी सारा का सारा फंक्शन, सारे के सारे कंटेंट स्मॉल लेटर में लिखे गए हैं, जिनके अकॉर्डिंग आप अपना प्रोग्राम बनाओगे। और पूरे प्रोग्राम को चलाने के लिए आप वैम्प, जैम्प, एम्प किसी भी वेब सर्वर का यूज़ कर सकते हो। अगर हम वेब सर्वर का यूज़ करते हैं इसका मतलब ये है कि ये लाइट वेट है। यानी विंडो अगर आपकी 32 बिट की कोई भी डली हुई है या 64 बिट की कोई भी डली हुई है तो उसमें वेब सर्वर आपका सबसे लाइट वेट सर्वर होता है, जिस पर आसानी से आप अपनी PHP की फ़ाइल को कॉल कर सकते हो। कॉल करने के लिए ये प्रोसेस रहता है, यानी सबसे पहले आप वेब सर्वर को रन करते हो। वेब सर्वर को रन करने के बाद वेब ब्राउज़र पर जाकर लोकल होस्ट को रन करते हो या उसके IP को कॉल करते हो। जैसे ही IP को कॉल करते हो तो आपका वेब सर्वर पर लॉगिन हो जाता है। ब्राउज़र पर लॉगिन होने के बाद आप अपनी फ़ाइल के एड्रेस के साथ उसको कॉल कीजिए और आपका PHP का प्रोग्राम चल जाता है। इस दौरान वह पूरी की पूरी सिंटैक्स लाइब्रेरी का मिलान करता है। अगर वहाँ कोई एरर आती है तो वेब ब्राउज़र की स्क्रीन पर आपको विद लाइन नंबर के साथ एरर दिखाई दे जाती है। थैंक यू।